हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की महत्वपूर्ण पंक्तियां हमने पढ़ ली है। अब हम निबंध का संक्षिप्त सार पढ़ेंगे। निबंध सार, ठीक है। इसमें कवि ने क्या क्या कहा है और किस पर आधारित यह निबंध है और इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। शुरू करते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के रचयिता विद्यानिवास मिश्र जी एक ललित निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। उनके निबंध में मौलिक चिंता, पांडित्य शैली, संस्कृति बोध तथा लोक जीवन के प्रति गहन संवेदना प्राप्त होती है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक ने सीता, लक्ष्मण, भगवान राम एवं कौशल्या के जरिए आधुनिक युग की त्रासदी को उजागर करने की नितांत कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें सीता, लक्ष्मण और भगवान राम एवं कौशल्या के जरिए आधुनिक युग में जो त्रासदी है उसको उजागर करने की कोशिश उन्होंने की है, ठीक है। निबंधकार अपने अनुभवों के साथ ईश्वरीय कथाओं को सम्मिलित कर लोक जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्रकट किया है, ठीक है। निबंध का सारांश निम्न अनुच्छेद के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। निबंध की शुरुआत लेखक के मन की उदासी से होता है। उनके उदासी की कोई खास वजह नहीं है। मन की उदासी प्रायः मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। जब मन स्वस्थ, साहसी एवं मजबूत रहता है तब भयानक परेशानी भी अनायास ही सहज क्रम के समान प्रतीत होता है। वही मन कमजोर रहता है तो मामूली सी बात भी भयंकर चिंता में परिणत हो जाता है, ठीक है। तो कहानी एक मन उदास लेखक के मन की उदासी से शुरू होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। मिश्र जी की इसी बेचैनी की स्थिति में उनको 2-3 रात पहले की एक घटना स्मरण हो उठता है, जहां उनका एक साथी है यहाँ पे, साथ ही साथ में उनका पुत्र एवं महानगरीय परिवेश में पली एक मेहमान कन्या रात को 9 बजे संगीत कार्यक्रम को सुनने के लिए गए हुए थे। शहरों की असुरक्षित स्थिति एवं एक कड़े घंटे ही नहीं, रात के 12 बजे तक उनका ना लौटना उनके दिमाग में सुचिता की धारा को प्रभावित करता है, मतलब उनकी चिंता को बढ़ाता है। कर रही थी, जिससे उनकी पत्नी झल्ला उठी। इतने में अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की शुरुआत मन का अकुलापन एवं आजकल की असुरक्षित स्थिति से लेखक के मन में दादी नानी द्वारा निरंतर गाए जाने वाले एक लोकगीत स्मरण हो उठा, ठीक है। उनके मन में ऐसी भावना चली कि इतनी रात हो गई है, अभी तक गए हुए जो मेहमान हैं वो आए क्यों नहीं। तो उनके मन में जो गीत चल रहा है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, त राम घर लौटही, ठीक है। तो यह एक गीत उन्होंने ये पंक्ति दे रखी है, जो यह एक गीत वो मन में सोचते हैं और लोकगीत के माध्यम से स्मरण करते हैं, याद करते हैं वो, ठीक है, कि इस तरह का गीत गाया जाता था बारिश के दिनों में, ठीक है। तो मिश्र जी को बचपन में दादी नानी द्वारा गाई गई यह गीत अर्थात उनकी विवशताएं चिंतन पर उन्हें व्यंग सूझती, परंतु पिता के रूप में दादी नानी की वही चिंता आज उनके मन को विद्रोहित करती है। अपने बच्चों की चिंता उनकी सुरक्षा एवं उनके साथ वहन किए हुए मान प्रतिष्ठा की चिंता प्रत्येक माता पिता को ही होती है, ठीक है। जैसे पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण के साथ राम का वनवास माता कौशल्या की व्याकुलता का कारण है, ठीक है। तो यह उससे उदाहरण थोड़ा सा जोड़ के बताया गया है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले जाते हैं तो माँ के, जो उनकी माँ थी कौशल्या, उनके हृदय पर क्या व्याकुलता, मतलब क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो लेखक का मन कौशल्या के मन के तरंग के साथ जुड़ गया और राजा राम उनके प्रियजन के रूप में प्रकट हो गए।
राम के वनवास से लौटकर आने से मन को ठीक उसी प्रकार संतोष होता है जिस प्रकार प्रियजन के वापस लौटने से होता है। लेखक का मन कल्पनालोक में विचारने लगा, जहाँ उनके मन में राजा राम का उनके मुकुट के साथ अभिषेक हो गया। मुकुट के साथ ही उनके वनवास की यात्रा भी शुरू हो गई। मुकुट के साथ राजा राम सबके मन में प्रतिष्ठित हो गए। मुकुट के संग ही अयोध्या की मान प्रतिष्ठा, मर्यादा, ऐश्वर्य एवं उत्कर्ष भी राजा राम के साथ वनवास चला गया। राजा राम के साथ ही उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा, अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी असुरक्षा के घेरे में गिर गया। ठीक है, तो यह जो निबंध है वह राजा राम पर आधारित जो रामायण है उन पर थोड़ी सी उनकी जो व्यवस्था है, वह जंगल में घूम रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, जो सिंदूर की असुरक्षा के घेरे में गिरा गया है, तो उसके संबंध में यह निबंध में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कौशल्या की भ्रांति, मिश्रा जी भी इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि कमरबंद दुपट्टा अर्थात प्रहरी की जागरूकता, उत्कर्ष, मर्यादा, मान सम्मान तथा ऐश्वर्य के प्रतीक मुकुट की रक्षा भावना में सदैव ही जागरूक रहे। उदात्त गुणों से परिपूर्ण ऐश्वर्य का प्रतीक मुकुट कभी किसी बारिश था विपत्ति के ज्वार में भीगने न पाए। मतलब जो सम्मान और जो ऐश्वर्य का परिपूर्ण है, सम्मान का प्रतीक है, उसे भीगने न दिया जाए। ठीक है, बरसात में, क्योंकि वो जो उनके मेहमान थे वह गए हुए थे देखने के लिए, तो उनके आने से पहले बारिश शुरू हो जाती, तो इस तरह का वह वर्णन सोचते हैं और इस निबंध में इस तरह का बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नारी के सौभाग्य, पति का सुख का प्रतीक नारी के मस्तक पर सुशोभित उसकी मांग का सिंदूर होता है। वही सिंदूर सीता की मांग को उज्ज्वलित कर रहा है। सीता की मांग का सिंदूर असुरक्षित न हो पाए, परंतु राम के सुख की चिंता करने वाला समाज एवं सीता की मांग का सिंदूर तो राम को वनवास से अयोध्या वापस लौटने के लिए सक्षम रहा। लेकिन सौभाग्यवती सीता अपने प्रसव के दर्द को लेकर पुनः वनवास की एकांत ज्वाला को भोगने के लिए मजबूर हो गई। प्राचीन काल की यही परंपरा आधुनिक काल में भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। ठीक है, तो यह जो बात उन्होंने कही है कि सीता जी, राम और सीता के वनवास आने पर भी जो सीता थी उन्हें फिर से वनवास भोगने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि वह एकांतवास, और यह बताना चाहते हैं कवि कि आज की आधुनिक स्थिति इसी स्थिति पर आधारित है, तो यह निबंध भी उनमें थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। ठीक है, असुरक्षा के इस दौर में नारी ही सबसे अधिक उन कष्टों को झेलती है। मिश्र जी अपने इस भावानुकूल मन में विचारते ही हैं कि भोर के 4 बज जाते हैं, तब कहीं अचानक उनके पुत्र एवं कृष्ण का संगीत कार्यक्रम से आगमन होता है। लेकिन वर्षों से चले आ रहे वनवास की यात्रा को भोगते राम की कथा लेखक के मन में तब भी विराजमान है। बाहर बारिश थम चुकी है। पूरब से पूजा से की आरंभ से भी होने लगी है। पूजा का भी आरंभ होने लगा। ठीक है, लेकिन लेखक के मन में लोकमन से संबंधित स्मृतियों का क्रम निरंतर चलता रहा। आज भी राम का मुकुट, लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा तथा सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर, सुरक्षाएं, कौशल्या जैसी विश्व की लाखों करोड़ों माताओं की दुशिचा के घोर बारिश में भीग रहा है। कौशल्या अभी भी अपने मुकुट, प्रहरी की जागरूकता एवं अखंड सौभाग्य का सिंदूर की प्रतीक्षा में व्याकुल है। इस प्रकार पाठकों के मन को स्पष्ट करते हुए निबंधकार अपने निबंध की समाप्ति करता है। ठीक है,
तो यह निबंध जो है, ठीक है, तो यह निबंध जो है राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास चले जाते हैं तो उस पर आधारित, उसमें जो उनके मेहमान थे वो चले जाते हैं और सुबह 4 बजे आते हैं, तो वह दृश्य उनके मन में चलता रहता है, लेखक के मन में चलता रहता है। तो उन्हीं दृश्यों को एक आधुनिक काल के रूप में उन्होंने इस निबंध को जोड़कर शिक्षित किया है। ठीक है, तो यह निबंध हमारा जो है सारांश निबंध, ठीक है, निबंध का सारांश हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यह निबंध का छोटा सा सारांश है। और अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा निबंध पढ़ें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका वीडियो भी अलग से आपको डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।